इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड। समाज के कल्याण में समर्पित, जरूरतमंद की हर संभव मदद। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, राइट प्रॉपर्टी, राइट इन्वेस्टमेंट। अपने सपनों को करे साकार। और स्टार हेल्थ केयर यूनिट ऑफ अमन ग्रुप ऑफ कंपनी। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार। संजय यादव, मुन्ना खोरी। सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राग टीवी। हमारे खास प्रोग्राम बहरोड की हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। अलवर जिले के शाहजहांपुर बॉर्डर पर बीते 15 दिनों से केंद्र सरकार की ओर से लाए किसान बिलों के विरोध में दिल्ली कूच आंदोलन के चलते हाईवे जाम में अब स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे की दोनों लाइन बंद होने से वाहन डाइवर्ट होकर गाँव में से गुजरते हुए जा रहे हैं, जिससे कभी भी लोगों में कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं बसें बंद होने से लोगों को गंतव्य तक पहुँचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर शाहजहांपुर क्षेत्र के गूगल कोटा व कुतीना कांकर के ग्रामीणों ने 200 फुट रोड पर इकट्ठा होकर विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि किसानों के नाम पर राजनेता लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आज के समय में सब समझदार हैं, किसान आंदोलन से किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान, सबको अपनी समझ है। जबकि किसानों को नुकसान है तो स्थानीय किसान क्यों शामिल नहीं है? सारे ये बाहर के लोग हैं, यहाँ पर अपनी राजनीति चमकाने आए हैं। ग्रामीणों ने कहा जल्द से जल्द ये यहाँ से हाईवे खाली करें। हाईवे बंद होने से सभी को परेशानी हो रही है। अगर इनको आंदोलन करना है तो दिल्ली जाएं और वहाँ पर अपना आंदोलन करें। वहीं उद्योगों से जुड़ी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था डगमगाने लगी है। साथ साथ स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग में आक्रोश बढ़ने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आंदोलन करिए लेकिन हाईवे को खाली करिए, नहीं तो मजबूरन हमें मिलकर कदम उठाना पड़ेगा। आंदोलन की वजह से होटल कर्मी सहित जिन किसानों की भूमि लगती है उनको काफी परेशानी व नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोडिंग वाहनों को दिल्ली जाने में काफी परेशानी हो रही है। देखें राज टीवी की ये खास रिपोर्ट। आखिर के अंदर मैं आंदोलनकारी किसानों के आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि भगवान तुम्हें सतबुद्धि दे। अरे कुछ आप झुको, कुछ सरकार झुके, कोई तीसरा रास्ता शांति का निकल जाए, जिससे आप लोग भी अपने घर चल जाओ और देश भी शांति से गुजरे। और देश की तो आज रोज की 35,000 करोड़ रुपए का तो नुकसान हो रहा है। देश उससे भी बचे। छोटी छोटी तो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है, मजदूर लोगों अपने घर पड़े हुए हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखकर, एक तो पहले ही कोरोना हमारी हालत ख़राब कर दी थी, दूसरे कुछ किसान केवल पंजाब और हरियाणा और उसके साथ जो कम्युनिस्ट है वो लोग मिलकर ये आंदोलनकार को उजागर कर रहे हैं। पारित लागू बिल देश हित और किसान हित में है। हमारे आसपास के जितने भी किसान भाई हैं वो अपने काम धंधे में लगे हुए हैं। उसको ये जितने भी लोग आ रहे हैं ये सब बाहर से लाए जा रहे हैं। उनके कारण इस क्षेत्र के सभी लोगों को, सभी आमजन को बहुत परेशानी हो रही है। ट्रैफिक बॉम्बे से लेके दिल्ली की ओर जो जाता है वो सभी गाँव से होकर निकलते हैं। उनको आने वाले सभी भाई बंधुओं को बहुत परेशानी होती है। और यह है कि किसान बिल में अगर कमियां भी हैं तो सरकार तो विनम्र होकर झुककर कह रही है हम जो भी कानून किसानों के विरुद्ध है संशोधन के लिए तैयार है। लेकिन उनका ये कहना कि यस और नो में उत्तर दो, तो इसका मतलब ये होगा ये किसान बिल के विरोध में नहीं, मोदी के विरोध में है। और अगर यस और नो में जवाब चाहेंगे, समाधान दूर तक नज़र नहीं आता है। ये सरकार को गिराना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये इसी जिद पर रहे तो देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ कर छोड़ेंगे। इसलिए वास्तविकता यही है कि संशोधन रखें और समझौते की तरफ बढ़े। सरकार इस समझौते के लिए हर स्तर पर हर तरह झुकने को तैयार है, लेकिन इनकी तो जिद है। और जिद का मतलब ये होता है कि हर कानून के विरुद्ध ये इसी तरह जिद करेंगे। कल को ये 370 के विरुद्ध भी यही हथियार अपनाएंगे, सीसीए के विरुद्ध भी यही हथियार अपनाएंगे। फिर सरकार तो पंगु हो जाएगी। सरकार क्या करेगी? सरकार को ये देश विरोधी कहें या
राष्ट्र विरोधी कहें, जैसे वामपंथी कांग्रेस, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए तो सत्ता को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है और ये सत्ता से दूर हो गए, छटपटा रहे हैं और हर मुद्दे को राजनीतिक रूप दे देते हैं। ये राजनीतिक रूप ले लिया, इन्होंने हाईजैक कर लिया किसानों का। नहीं, किसान इतना कुटिल नहीं है, वो सीधा साधा है। खड़े सब किसान ही। मैं किसान हूँ, वर्षों से परेशान हूँ। कभी प्रकृति मारती है, कभी सरकारें मारती है, तो कभी सियासत की तकरारें मारती है। मैं कैसा कृषि प्रधान हूँ, मैं किसान हूँ। लेकिन साहब ये कौन से किसान हैं? ये रास्ता जाम कर रहे हैं, हाईवे जाम कर रहे हैं, आज़ादी के नारे लग रहे हैं। महिला जो रिपोर्टर्स है उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। ये उचित नहीं है, गलत है। हाँ सर, क्या परेशानी हो रही है आंदोलन? परेशानी ये है कि ये किस चीज़ का आंदोलन चल रहा है। हमारे यहाँ के 50 गांव के आसपास में यहाँ कोई किसान हमारे यहाँ का यहाँ पे नहीं बैठा हुआ। ये बाहर के लोग जो यहाँ के जो जिनकी जो दुकानें बंद हो गई, ये यहाँ पे दुकान आके खोल रहे, इन्होंने हाईवे इन्होंने हाईजैक कर लिया। आम जनों को यहाँ परेशानी हो रही है। कोई पेशेंट भी जा रहा है, कोई बच्चे भी जा रहे हैं, कोई लेडीज भी जा रहे हैं। हर आम जन को यहाँ दिक्कत आ रही है। तो राजस्थान की गहलोत सरकार किसानों के साथ धोखा, आपने 2 लाख कर्ज माफ़ी का जो आपने लॉलीपॉप दिया था उसको पहले पूरा करें, फिर आप किसानों को बरगलाएं। ठीक है, जो और राज्यों से आपका डीजल पेट्रोल 10% आपका वेट ज़्यादा है, उसको कम करें। बिजली की दरें आसमान छू रही है, पहले उसको कम करें, उसके बाद किसानों के साथ आए। हम खुद किसानों के साथ आके आप रोड जाम करें। जो भी ये आंदोलन चल रहा है, इसमें ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जो हमें पेट्रोल पंप से जैसे तेल वगैरह, CNG या और कुछ भी कहीं रिश्तेदार भी जाना पड़ता है, तो हमें पूरे घूम के जाना पड़ता है। जहाँ 2 किलोमीटर जाना पड़ता है, उससे हमें 20 किलोमीटर घूमने पड़ रहा है। इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो पा रही है। इस बिल के साथ है, मोदी के साथ है, देश हित में काम बढ़िया बिल बनाया, किसान हित में बिल बनाया। और ये बैठेंगे टट्टू है सब किराए के, और कोई लेना देना नहीं है। शाम को अच्छी शराब मिलती है, बढ़िया खाना मिलता है, इनको किराए के ले रखा है और कोई लेना देना। हमारे आसपास का कोई भी एक भी किसान नहीं, हम सब अपने खेतों में। हम तो परेशान हो रहे हैं इनसे। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये कि ट्रैफिक जाम कर रखा है, हाईवे पूरा गांव में से गाड़ियां गुजर रही है, हुल्लड़बाजी हो रही है। बहन बेटियां बाहर नहीं निकल रही डर की वजह से, भी पता नहीं कोई उठा के ले जाए, कोई पता नहीं क्या घटना घट जाए। हमें सबको अपनी इज्जत का डर लग रहा है। क्या करें, बाहर के बैठे रात को शराब पी करके गाँव में गाड़ियाँ में किलकारी मारते हैं, घूमते हैं। ये कहाँ किसान आ गए? कोई किसान वगैरह नहीं है यहाँ पे, सब बाहर के बदमाश हमारे क्षेत्र। आंदोलनकारी वापस जाओ, वापस जाओ। 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 किसान आंदोलन हाय हाय, किसान आंदोलन हाय हाय, किसान आंदोलन हाय हाय। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, समाज के कल्याण में समर्पित, जरूरतमंद की हर संभव मदद। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, राइट प्रॉपर्टी, राइट इन्वेस्टमेंट। अपने सपनों को करें साकार। और स्टार हेल्थ केयर, यूनिट ऑफ अमन ग्रुप ऑफ कंपनी। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार। संजय यादव, मुन्ना खोरी। सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।